जानेंगे वर्ष 2024 भाद्रपद पूर्णिमा कब है, किस दिन पूर्णिमा का व्रत धारण किया जाएगा, भगवान सत्यनारायण का पूजन कब किया जाएगा, किस दिन स्नान दान का कार्य किया जाएगा। तो आइए जानते हैं भाद्रपद पूर्णिमा व्रत के शुभ मुहूर्त, व्रत पूजा महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में प्रत्येक तिथि का, प्रत्येक दिन का और प्रत्येक पक्ष का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से पूर्णिमा तिथि का दिन, जो कि इसका विशेष महत्व होता है, इस दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान सत्यनारायण का पूजन करना, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना, भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करने का पूर्णिमा तिथि के दिन विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। तो इस दिन व्रत को धारण करके शाम के समय में चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। भाद्रपद पूर्णिमा तिथि का अपना विशेष महत्व माना गया है। भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के दिन, इस दिन से ही जो कि पितृपक्ष शुरू हो जाता है, जो कि 16 दिनों का पितृपक्ष में भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के दिन, इस दिन ऋषियों का तर्पण श्राद्ध किया जाता है और अगले दिन जाकर के फिर आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक, जो कि पितरों का 15 दिनों तक श्राद्ध तर्पण दान पुण्यों का कार्य किया जाता है। तो आइए जानते हैं भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय जो कि 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार सुबह 11:46 और पूर्णिमा तिथि की जो समाप्ति है वह 18 सितंबर 2024 दिन बुधवार सुबह 8:05। तो पूर्णिमा का व्रत जो धारण किया जाता है, इससे चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है और 17 सितंबर को पूर्णिमा, जो कि सुबह 11:47 से शुरू है, उससे पहले चतुर्दशी तिथि है। तो 17 सितंबर को चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार पूर्णिमा का व्रत धारण किया जाएगा और 17 सितंबर को जो कि अनंत चतुर्दशी का व्रत भी धारण किया जाएगा तथा इस दिन मध्याह्न व्यापनी के अनुसार ऋषियों का श्राद्ध तर्पण का भी कार्य 17 सितंबर को ही किया जाएगा और 18 सितंबर से जो कि 15 दिनों तक पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाएगा। तो सभी भक्तजन 17 सितंबर मंगलवार के दिन पूर्णिमा का व्रत धारण करेंगे। इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे, भगवान शिव माता पार्वती का पूजन, लक्ष्मी नारायण का पूजन करेंगे और शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करेंगे। तो पूर्णिमा का व्रत जो कि 17 सितंबर को धारण किया जाएगा और स्नान दान की पूर्णिमा जो कि 18 सितंबर 2024 दिन बुधवार को स्नान दान की पूर्णिमा है। उस दिन पूर्णिमा तिथि समाप्त सुबह 8:05 पे पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है। तो इससे पहले ही स्नान दान का कार्य कर लेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। तो 17 और 18 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:35 से लेकर के सुबह 5:20 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा। तो इस दौरान स्नान दान का कार्य संपन्न कर सकते हैं। 17 और 18 सितंबर को सूर्योदय का समय सुबह 5:45, सूर्यास्त शाम 5:18। 17 सितंबर को अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:28 से दोपहर 12:16 तक होगा और राहु काल का समय दोपहर 2:56 से शाम 4:27 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। 17 सितंबर को चंद्रोदय का, चंद्र दर्शन का जो समय है वह समय शाम 6:14। तो चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को कच्चे दूध का और जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 17 सितंबर को नक्षत्र जो कि शतभिषा नक्षत्र दोपहर 1:53 तक होगा। उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होगा। योग जो कि धृति योग होगा सुबह 7:48 तक। उसके बाद शूल योग होगा। इस दिन रवि योग बन रहा है जो कि सुबह 6:07 से दोपहर 1:53 तक होगा। तो 17 सितंबर को सभी भक्तजन
जो भी पूर्णिमा का व्रत धारण करने वाले हैं, जो 32 पूर्णमासी का व्रत धारण करते हैं या भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं, तो सभी 17 सितंबर को इन कार्यों को करेंगे और 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी में भगवान अनंत देव का पूजन किया जाएगा। और मध्याह्न काल के समय में जो कि ऋषि तर्पण, ऋषि श्राद्ध आदि का कार्य किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि के दिन जहाँ तक बन सके गंगा में स्नान करना चाहिए, दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए, भगवान शिव, माता पार्वती, लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। जो भी आपसे बन सके अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, गौ, भूमि जो भी बन सके उसका दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन जहाँ तक बन सके तीर्थों में, मंदिरों में आदि जगहों पर जा करके जो कि दीप आदि का दान करना चाहिए। तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलाने चाहिए, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए